हाय प्रोग्रामर्स, वेलकम बैक टू दिस फ्रंट एंड मास्टरी सीरीज। और आज के इस HTML के लेक्चर में हम देखने वाले हैं div टैग क्या होता है और स्पैन टैग क्या होता है विद द हेल्प ऑफ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स एंड प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मैं आ गया हूँ मेरी स्क्रीन पे और यहाँ पे मैं अगेन एक नया फोल्डर बना लेता हूँ चैप्टर 5 के नाम से, यानी कि इस चैप्टर के अंदर हम वो सारी फाइल्स रखने वाले हैं जिनका हम यूज करेंगे थ्रू आउट दिस लेक्चर, जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए यूज करूंगा। तो बिफोर डायरेक्टली जंपिंग इनटू द टॉपिक, मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल आपके साथ लेता हूँ। अभी बस आप इतना समझो कि एक div टैग का यूज इसलिए किया जाता है ताकि आप मल्टीपल एलिमेंट्स को एक ग्रुप में ला सको। एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप इस वीडियो को देख रहे हो यूट्यूब पे, यानी कि आप जो एक पूरा वीडियो कार्ड देखते हैं जिसमें थंबनेल होता है, टाइटल होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, ये एक div टैग के अंदर होता है। सेकंड, स्पैन टैग आता है। स्पैन टैग का यूज किया जाता है सिर्फ एक पर्टिकुलर एलिमेंट को स्टाइल करने के लिए, यानी कि अगर मैं बात करूं वीडियो के लाइक्स और व्यूज काउंट की, तो इन सभी को स्टाइल करने के लिए हम यूज करते हैं स्पैन टैग। जैसे व्यूज काउंट को बोल्ड करके दिखाना होता है या फिर कुछ अलग डिफरेंट कलर में या फिर इटैलिक स्टाइल में, इन सब के लिए। तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे कि div टैग का यूज किया जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को एक ग्रुप में असाइन करने के लिए, और स्पैन टैग का यूज किया जाता है किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को स्टाइल देने के लिए। तो एक एक करके समझते हैं। जैसे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं div टैग के साथ। तो div टैग के बेनिफिट्स मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली 3। तो एक यहाँ पे div.txt एक फाइल में बना लेता हूँ और यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ सबसे पहला जो बेनिफिट है वो है कंटेंट ग्रुपिंग का। कंटेंट ग्रुपिंग, जो कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया था, ये टैग आपको मल्टीपल एलिमेंट्स को ग्रुप करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है, यानी कि आप मल्टीपल एलिमेंट्स को एक साथ एक ग्रुप में ला सकते हैं। सेकंड जो इसका बेनिफिट है वो है लेआउट क्रिएशन के लिए किया जाता है। ठीक है, CREATIN होता है। वैसे लेआउट क्रिएशन में इसका यूज किया जाता है, यानी कि अगर आप किसी वेबसाइट का लेआउट क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें डिफरेंट सेक्शंस होंगे, जैसे कि हेडर होगा, फुटर होगा, हीरो सेक्शन होगा, टेस्टिमोनियल सेक्शन होगा, सर्विस सेक्शन होगा। तो इन सभी सेक्शन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आपको उनको ग्रुप तो करना पड़ेगा, उसके लिए आप यूज करेंगे div टैग का। तीसरा बेनिफिट जो यहाँ पे आता है वो है स्टाइलिंग एंड स्क्रिप्टिंग। ठीक है, यानी कि CSS और जावास्क्रिप्ट के साथ आप स्टाइलिंग और इंटरएक्टिविटी को एनहांस करने के लिए यहाँ पे div टैग का यूज कर सकते हैं। इसकी मदद से आप वो चीज कर सकते हो। ठीक है, अभी स्टाइलिंग और स्क्रिप्टिंग के बारे में आपको ज्यादा जोर नहीं लगाना है क्योंकि वो अभी मैंने पढ़ाया नहीं, अभी हम CSS जावास्क्रिप्ट में गए नहीं है। तभी बस आप इतना समझो कि स्टाइलिंग एंड स्क्रिप्टिंग के लिए भी आप div का यूज कर सकते हैं। सेकंड हम आते हैं स्पैन टैग के लिए कि स्पैन टैग के क्या बेनिफिट। तो सबसे पहला इसका बेनिफिट है इनलाइन ग्रुपिंग। ये टैग इनलाइन एलिमेंट्स को ग्रुप करने के लिए परफेक्ट है, यानी कि अगर जैसे मान लेते हैं आपको सिर्फ एक बटन है, उसी को आपको कुछ स्टाइल वगैरह देना है, तो आप वहां पे स्पैन टैग का यूज कर सकते हैं इंस्टेड कि उसको आप div टैग के अंदर डालो। ठीक है। नंबर 2 जो इसका फीचर है वो है टेक्स्ट स्टाइलिंग का, यानी कि अगर आपको एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को छोटा बड़ा या फिर कुछ भी स्टाइल उसको देना है तो आप डायरेक्टली स्पैन टैग का यूज कर सकते हैं इनलाइन तरीके से। आपको पूरा उसको अगेन एक div टैग के अंदर डालने की जरूरत नहीं है। थर्ड आता है इंटरएक्टिविटी। स्पैन टैग को जावास्क्रिप्ट के साथ यूज करके इस टेक्स्ट को, स्पेसिफिक पोर्शन को इंटरएक्टिव बनाने के लिए इसका यूज आता है स्पैन टैग का। ठीक है, अभी प्रॉब्लम क्या क्या सॉल्व हो रही है इनकी हम ये समझ लेते हैं। आई होप यहाँ तक आपको थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू तो समझ में आ ही गया होगा कि स्पैन टैग और div टैग के बारे में मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो चलिए अब हम आते हैं प्रॉब्लम्स वाले सेक्शन में, यानी कि अगर आप div टैग के साथ काम कर रहे हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आप स्पैन टैग के साथ काम कर रहे हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले हम div के साथ चलते हैं। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है ओवर यूज की। अब जो ज्यादातर बिगिनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, div टैग को बिल्कुल बेधड़क यूज करते हैं। अगर आप div टैग का ओवर यूज करते हैं तो HTML कोड मैसी और हार्ड टू मेंटेन हो सकता है। सेकंड जो प्रॉब्लम है वो है लैक ऑफ सेमेंटिक्स। यहाँ पे मैं लिखते चलता हूँ, अभी नोट्स बनाते चलिए। ऐसा नोट्स तो मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा बट तो भी बनाते चलो। देखो, div टैग कोई स्पेसिफिक मीनिंग कन्वे नहीं करता एंड विच कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर एक्सेसिबिलिटी एंड SEO। बात करते हैं कि भैया अगर हम स्पैन टैग के साथ काम कर रहे हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। देखो, इसका भी अगर मैं बात करूं तो ओवर यूज है। तो देखो, अगर आप स्पैन टैग का भी ओवर यूज करते हैं तो ये HTML कोड को क्लटर्ड बना सकता है। नंबर 2 सेम वही रहेगा, लैक ऑफ सेमेंटिक्स का। जस्ट लाइक div, स्पैन टैग का भी कोई स्पेसिफिक सेमेंटिक मीनिंग नहीं होता है। सिंटेक्स की अगर हम बात करें div टैग की, तो div टैग इज वेरी इजी। अगर इसका मैं सिंटेक्स की बात करूं तो यहाँ पे हम एक और सेक्शन बना लेते हैं सिंटेक्स का। ठीक है, सिंटेक्स की मैं अगर बात करूं तो div टैग को आपको बॉडी के अंदर लिखना होता है। सिंपल, आपको क्या करना है, div ओपन और क्लोज। ठीक है, क्लोज करने के लिए स्लैश, यानी कि ये वो टैग नहीं होते जिनको आपको खुला छोड़ना पड़ता है। और स्पैन टैग का भी बिल्कुल सिंपल सा सिंटेक्स है, ओपन और क्लोज। ठीक है, ये सिंटेक्स है। अभी हम इनको डायरेक्टली प्रैक्टिकली कोड करके देखते हैं। सबसे पहले हम div टैग की बात कर लेते हैं, div tag.html। तो चलिए सबसे पहले एक बॉयलर प्लेट जनरेट कर लेते हैं। ये हो गई हमारी बॉयलर प्लेट जनरेट। यहाँ पे हम कर लेते हैं div टैग के बारे में और यहाँ से हम इसको कर लेते हैं चालू। अब जैसे मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बॉडी के अंदर एक div टैग बनाता हूँ, div। देखो, सिंपल div लिखना है, एंटर दबाओगे, ओपन क्लोज अपने आप लग जाएगा। अब इसके अंदर हम कुछ एलिमेंट्स लिखते हैं। H1 लिखते हैं कि दिस इज हेडिंग। नीचे हम एक P और बनाते हैं कि दिस इज पैराग्राफ, और एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर हम रख लेते हैं एप्पल, एक और एलिमेंट रख लेते हैं गूगल
और एक और एलिमेंट रख लेते हैं ऊबर का। ये हमने एक डिफ टैग बना लिया जिसके अंदर हमने मल्टीपल एलिमेंट्स को रखा हुआ है और उनको एक ग्रुप में हमने रख लिया है। ठीक है, अब अगर मुझे इन सभी एलिमेंट्स को स्टाइल करना है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था डिफ टैग जो है वो पूरा का पूरा एक ब्लॉक कवर करता है। अब ये कैसे पहचानेंगे, यहाँ पे तो आपको सिर्फ जो कंटेंट है वही दिख रहा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डिफ टैग के अंदर आते हैं और यहाँ पे हम स्टाइल देते हैं। ठीक है, यानी कि इसका बैकग्राउंड कलर कुछ देते हैं। बैकग्राउंड कलर हम देते हैं इसका एक्वा देते हैं। तो देखो ये पूरा का पूरा जो एक बॉक्स है वो उसको कवर कर रहा है डिफ टैग। और मैंने आपको बताया था कि डिफ आप कब यूज करेंगे, जब आपको बहुत ज्यादा मल्टीपल एलिमेंट्स को एक ग्रुप में डालना हो। अब सिमिलरली हम बात करते हैं स्पैन टैग के बारे में कि स्पैन टैग क्या है। तो देखो स्पैन टैग एकदम अपोजिट है डिफ टैग का, यानी कि डिफ टैग क्या कर रहा है, पूरी विड्थ कवर कर रहा है, और स्पैन टैग क्या करेगा, एक पर्टिकुलर एलिमेंट को ही कवर करेगा जितनी उसे जरूरत है, यानी कि स्टार्टिंग से एंडिंग तक। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्पैन टैग का यूज करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि दिस इज स्पैन टैग। अब इसमें थोड़ा सा स्टाइलिंग हम देते हैं ताकि हम चेक कर पाए कि भैया सच में कितनी विड्थ है। तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ बैकग्राउंड कलर और ब्लू डाल देते हैं, यहाँ पे ब्लू वॉयलेट डाल देते हैं। ठीक है, तो देखो डिफ टैग क्या कर रहा था, पूरी की पूरी विड्थ कवर कर रहा है, बट स्पैन टैग क्या कर रहा है, सिर्फ एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे ही काम कर रहा है, जैसे कि दिस इज स्पैन टैग। तो जितनी इसकी विड्थ है उसने बस उसे उतना ही कवर किया हुआ है, इसके अलावा और कोई मेजर डिफरेंस नहीं है डिव में और स्पैन टैग में। तो बेसिकली अगर मैं समरी की बात करूं तो डिव टैग का यूज किया जाता है फॉर ग्रुपिंग ब्लॉक लेवल कंटेंट एंड लेआउट पर्पसेस, एंड स्पैन टैग का यूज किया जाता है फॉर ग्रुपिंग इनलाइन कंटेंट एंड अप्लाइंग स्टाइल्स टू पार्ट ऑफ द टेक्स्ट। तो आई होप आपको इस एग्जांपल से समझ में आ गया होगा स्पैन टैग और डिव टैग के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारी CSS की सीरीज। आई होप आपको HTML समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। एंड अगेन इस चैप्टर का असाइनमेंट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर रहा हूँ, डोंट फॉरगेट टू सॉल्व दैट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।